तो अग्नि तत्व क्या है? विच गिव्स यू पैशन, जो आपके 25 साल से 45 साल 50 साल तक की उम्र में अक्सर पाया जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद ईश्वर ने आपको कौन सी एज दी? जहां आप स्टेबिलिटी चाहते हो कि अब मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बना जाऊं, अपना घर को चला लूं, अब मेरा रेंट पे घर नहीं होना चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए, मेरा सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो वो एक एज आती है, फिर आप मैच्योर होते हो, आपको सारी दुनिया, जो बच्चे बाइक तेज चला रहे हैं आपको उनसे इरिटेशन होने लगती है, आपको लगता है ये क्यों कर रहा है, तूने भी तो किया था, लेकिन नहीं, आप कहने लगते हो। तो ये अगर आपकी एज आ चुकी है तो इसका मतलब आप अभी पृथ्वी तत्व में हो। इस एज में भी अगर आप में पैशन है कि अभी भी हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो इसका मतलब आपके साउथ वेस्ट में फायर एलिमेंट है। रिलेटिवली समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे तत्वों को? पर जिसके साउथ वेस्ट में फायर है उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी? घर में झगड़े होंगे। अभी सीखोगे आप ये सब। जब एक व्यक्ति अपनी 50 साल 55 साल 60 साल 65 साल की उम्र में भी ये समझ ना समझे कि मुझे घर पे भी वक्त देना है, तो घर पे रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपके बच्चों को, आपके परिवार को आपका एक कीमती समय चाहिए ही चाहिए, विच इज अ ह्यूमन नीड। जब आपने ये स्टेबिलिटी पा ली, फिर क्या आया कि मैंने इस जीवन में आखिर पाया क्या है? वो एज जहां आप हिसाब लिखा करते हो कि यार मेरे इस बेटे को ये दे देते हैं, इस बेटे को ये दे देते हैं, ये ज्यादा ठीक है, ये मेरे सेवा करता है, ये सेवा नहीं करता, जो भी। तो आप अपना हिसाब करते हो। वो हिसाब क्या है? स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, जहां लोग अब आपसे आके सलाह लेते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है, शुरुआत कैसे करनी है। ये सर्कल जो है ईश्वर ने बनाकर भेजा, फिर आप इस लोक से परलोक सिधारे, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा ये सृष्टि बुनी शुरू हुई। तो ये पंच तत्व हैं। जिस भी तत्व में कोई वास्तु दोष है, वैसी समस्या आपके शरीर, आपके मस्तिष्क और आपके जीवन में होगी। क्लियर हुई बात? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मुझे दिक्कत है क्या? अगर आपको यही नहीं पता कि आपको दिक्कत क्या है, तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ना हो सकता है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आपको इस बात पर फोकस करना है कि मुझे चाहिए क्या। उसी चाहिए को अपनी प्रॉब्लम बना लो। मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। और वो जो आकाश तत्व है, जो चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए ये बाकी के चार तत्व फिर मेहनत करने लगते हैं ताकि आपकी इच्छा की पूर्ति हो सके। अभी कल परसों मेरी एक रील चल रही थी, मैंने उसमें बात बोल दी कि जो वेस्ट में सोते हैं वो इस धरती पे सबसे अमीर हैं। तो लोग ये लिख रहे हैं मेरे को सोते हुए 20 साल हो गए। तो सो ही रहा था भाई। मैंने ये कहा कि कुछ तो अपना दिमाग भी लगा लो कि मैं तो 24 घंटे सोता ही रहता हूं। ऐसे ना कुछ कुछ बातें और याद आ जाती हैं, फिर ऐसा लगता है कि ये सुनाने लायक है कि नहीं है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि कुछ लोग ने पता नहीं जबरदस्ती ऐसे गुरु गुरु सा बना दिया, मतलब ऐसा कुछ माहौल है नहीं मेरा। तो अब इंस्टाग्राम पे भी लिखते हैं गुरु जी, तो पहले तो मुझे प्रोसेस करना पड़ता है किसके बारे में बात हो रही है भाई। हाँ, हम तो नहीं है। किसी किसी को बड़ा शौक होता है कि हम गुरु जी, हम नहीं है। अभी कोई विचार भी नहीं है। फ्यूचर में कभी लगे तो मैं उस तरीके के टायर में आऊंगा, आप सभी लोगों ने साथ जरूर देना है, ठीक है ना। हाँ। अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। हो भी सकता है, पैसा आपको किसी भी रंगत में मोड़ सकता है। वाणी हम पढ़ते लिखते हैं, सुधार तो लेंगे ही थोड़ी और। श्लोक सीखने पे कार्रवाई चल ही रही है। 10 15 20 साल के बाद लगा कि हमारी भी अब वो उम्र आ चुकी है जहां हमें ठंडे बस्ते में जाना है, तो हम भी एक कुर्सी पे बैठ के कहने लगेंगे कि ये सब मोह माया है। इस जीवन में और कुछ नहीं रखा। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये पूरी सृष्टि की सबसे खूबसूरत चीज है। आदमी चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बात कैसे करता है, दिखता कैसे है। मुझे कई बार ये लोग बोलते हैं, सहयोगी बोलते हैं, टीम बोलती है, सर देखना वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप कुछ कहते नहीं।
अब किसी की चिंगारी लगाने से अगर मुझ में आग लग जाए तो मेरी अग्नि ही ठंडी है। आप के भीतर के ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये आपको रोज समझने पड़ेंगे, अपने बच्चों को समझाने पड़ेंगे, अपने जीवन को समझाने पड़ेंगे कि मेरी आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब आप सुबह उठते हो तब आप कैसा फील करते हो, जब आप रात को सोते हो तब आप कैसा फील करते हो। जैसे मुझे अपने जीवन में ये बात समझ में आई कि मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे यह समझ में आया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरा फायर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। मैं रात को सोते सोते सोचने लगता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन के घर में बैठा हूं और हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और सुनाओ भाई साहब कौन बनेगा करोड़पति, कैसा चल रहा है। मतलब इसी में पूरी रात निकल जाती है और मैं और बच्चन साहब खूब बातें करते हैं। किस दिन अंबानी जी के साथ बैठ जाते हैं, उनको पता भी नहीं हम चाय भी पी आए। लेकिन अगर ये जो खनक है, ये प्रॉब्लम है, तो आपके घर में वास्तु दोष है। बट इफ यू आर इंजॉइंग दैट लेवल, इसका मतलब आपका वो तत्व आपका सबसे कीमती तत्व है। इफ यू आर इंजॉइंग दैट फेज ऑफ योर लाइफ, अगर आप 13-14 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे हो या आपके बच्चे हैं और अगर वो इंजॉय नहीं कर रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप ये याद रखना, अगर आप एक अच्छे माँ बाप हो और आप 15 साल के बच्चे को कह रहे हो कि तू खेलता बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत उसके वायु तत्व में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अर्थ एलिमेंट में। तुम पागल हो क्योंकि उसकी उम्र है, और अगर आपने आज उसको यहां रोक दिया तो कल वो खिल नहीं पाएगा। उसकी वायु खत्म है तो उसकी अग्नि ही नहीं बन पाएगी। अगर उसकी अग्नि नहीं बनी तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसकी जीवन में इच्छा की पूर्ति नहीं होगी।